हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल सेट में बच गया है उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, 90 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लेक्चर 4 में, ये लेक्चर 5 है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला बात, ये 91 नंबर का क्वेश्चन है। हमको डिफरेंशिएट करना है किसको? डी साइन ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स। मैंने हमको साइन ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर साइन ऑफ लॉग एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ तो चेन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमको डिफरेंशिएट करना है डी साइन ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स। तो साइन ऑफ लॉग एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डी साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब साइन किसका फंक्शन है? लॉग एक्स का। तो नीचे भी क्या कह देंगे? डी लॉग एक्स। बोलो डी लॉग एक्स। और गुना हम लोग क्या कहेंगे? डी लॉग एक्स। अब बाय नीचे कह देंगे डी एक्स। बोलो होगा। अब साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस ऑफ लॉग एक्स। कॉस ऑफ लॉग एक्स। और लॉग एक्स का डीसी 1 बाय एक्स। तो हो जाएगा नीचे में एक्स। अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन, cos ऑफ log x बाय x, ये हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, साइन ऑफ log x का डीसी हो गया cos ऑफ log x। log x का डीसी क्या हो गया? 1 बाय x। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 92। मैट्रिक्स ए बराबर है 2 5 3 1, मैट्रिक्स बी बराबर है 1 5 6 2। हमको ए प्लस बी का मान निकालना है, यानी हमको दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो दोनों को जोड़ने का मतलब होता है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तो हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं। इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, आसानी से जुड़ जाएगा। तो 2 में 1 को जोड़िए, 2 1 3। 2 में 1 को जोड़िएगा 3 होगा। 5 में 5 को जोड़िए 10 होगा। 3 में से 6 को जोड़िए 9 होगा। 1 में से 2 को जोड़िए 3 होगा। यानी अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, हमको दोनों का सम मिल जाएगा। अब 93 में कहता है कि डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स। हमको साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना। देखो, साइन स्क्वायर एक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है डी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब जिसका होल स्क्वायर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यस या नो? चेन रूल लगेगा। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो नीचे क्या लिखोगे? बाय डी साइन एक्स। अब गुना क्या हो गया? डी साइन एक्स। अब बाय नीचे क्या हो गया? डी एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो उसका डीसी क्या होगा? 2 साइन एक्स। और साइन एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स। ओवरऑल इसका डीसी क्या हो गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको याद होगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, या 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a बराबर 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये सब फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होगा साइन 2x। साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, तो साइन 2x। ऑप्शन नंबर सी चलेगा। ये समझ गए? ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। अब आ जाइए 94 नंबर। हमको डिफरेंशिएट करना डी लॉग ई एक्स बेस ई। ठीक है, आपको हम बता दें लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बाय एक्स अगर बेस ई हो। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है? 1 बाय एक्स यदि बेस ई हो। तो यहाँ लॉग ई एक्स है। क्या है? लॉग ई एक्स है तो उसका डीसी क्या होगा? 1 बाय ई एक्स। जब ई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान दीजिएगा, लॉग ई एक्स का लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बाय एक्स। तो अगर हम लॉग ई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा। एक स्टेप थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए डी लॉग ई एक्स, बेस में ई है तो देखिए लॉग किसका फंक्शन? ई एक्स का। तो नीचे में डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? ई एक्स के रिस्पेक्ट में। गुना कहेंगे डी ई एक्स बाय डी एक्स। अब ये log x का डीसी 1 बाय x होता है तो log ई एक्स का डीसी क्या होगा? 1 बाय ई एक्स। ई एक्स का डीसी क्या होगा? ई से ई आपका कट गया, बोलिए कटा हो गया आपका 1 बाय एक्स। बोलो क्या हो गया? 1 बाय एक्स।
समझ गए बात को? तो log ई एक्स का डीसी क्या हो गया 1/x। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया बी। अब दूसरा d cot इनवर्स x बाय dx, d cot इनवर्स x बाय dx। अगर cot इनवर्स x का हम लोग डीसी निकालते हैं तो इसका डीसी होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद रखना होगा कि साइन इनवर्स x का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डीसी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डीसी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? जिसमें c लगा रहेगा उसका डीसी नेगेटिव होगा। तो जैसे कॉट इनवर्स x है तो उसका डीसी हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डीसी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत का बात है? समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना इस डिटर्मिनेंट को। पहले तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तब न जाके डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट किसको करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - 2x। इसको अगला स्टेप में लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क यही हटा देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4/dx। बोलिए चलेगा? देखिए कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। अब बोलो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, 4 का डीसी क्या हो गया 0। खत्म, कांस्टेंट, चूंकि 4 कांस्टेंट है तो उसका डीसी हो गया 0। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया 2x। अब ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए कहीं पे 2x है। हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए 97। आपको याद होगा साइन इनवर्स x का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट करना है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अगर cos इनवर्स x का डीसी होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा cos इनवर्स x। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर cos इनवर्स x का डीसी है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा cos इनवर्स ऑफ x। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा cos इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। बोलो cos इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। और कांस्टेंट को आप c भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो। यहाँ पे k लिखा है तो k लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया बी। बोलिए चलेगा? कोई आपत्ति है किसी को? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाइए -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना था तो cos इनवर्स x का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा cos इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब 97 के बाद देखो 98 नंबर का सवाल। 98 नंबर का सवाल में i क्रॉस j डॉट k, i क्रॉस j डॉट k दिया हुआ है। अब बताइए i क्रॉस j क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम आपको सिखाए होंगे कि ये जो i j k होता है ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x, y एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा i कैप, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा j कैप, z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा k कैप। तो अगर आप i क्रॉस j निकालोगे तो उसका मान होगा k, j क्रॉस k लोगे तो उसका मान होगा i, k क्रॉस i लोगे तो उसका मान होगा j। अब उल्टा कहोगे तो माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है i क्रॉस j। बोलो i क्रॉस j। आपको बता दे i क्रॉस j का मान क्या होगा k, i क्रॉस j का मान क्या होगा k। अब k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट है तो k और k के बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। cos 0 का मान क्या होता है 1। तो अगर आप k डॉट k का मान निकालोगे तो k डॉट k का क्या होगा मॉड k cos 0। नहीं, क्योंकि a डॉट b के लिए क्या फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो k डॉट k के लिए क्या फॉर्मूला होगा मॉड k cos 0। ठीक है, तो मॉड k cos 0, मॉड k का मान 1, मॉड k का मान 1, cos 0 का मान 1। तो ओवरऑल इसका मान क्या होगा 1। तो k डॉट k का वैल्यू क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब एक सवाल d sin ऑफ 10x/dx। आपको बता दें sin x का dc होता है cos x,
साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन ऑफ टेन एक्स का डीसी का बात करोगे तो साइन ऑफ टेन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस ऑफ टेन एक्स। साइन ऑफ टेन एक्स का डीसी क्या हो गया, कॉस ऑफ टेन एक्स। अगर टेन एक्स का डीसी लोगे तो वो होगा टेन। टेन एक्स का डीसी क्या होगा, टेन। इसका मतलब क्या हो गया, टेन कॉस टेन एक्स। टेन कॉस टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, टेन कॉस टेन एक्स, ये वाला चीज हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। देखिए साइन ऑफ टेन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो साइन जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी साइन ऑफ टेन एक्स बाई डी टेन एक्स गुना डी टेन एक्स बाई डी एक्स। तो साइन ऑफ टेन एक्स का टेन एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी होगा कॉस ऑफ टेन एक्स, और जब टेन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टेन बाहर होगा, एक्स का डीसी होगा 1। हो गया आंसर। अब एक है इंटीग्रेशन करना, सेक स्क्वायर 2x dx। आपको बता दें 10 का डीसी होता है सेक स्क्वायर। बोलो 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, 10। तो सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, 10 2x। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, यही अगर गुना डीसी रहता तो गुना हो जाता, 2x का डीसी 2 हो जाता। ठीक है, अब आप ढूंढो 10 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी के साथ 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का आपका कंप्लीट हो गया, बड़ा सुंदर ढंग से कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ इसको देख लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ बताएंगे जल्दी। लिख लिए सब, क्या मिटा सकते हैं आप। अब आइए, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप देख लीजिए। मॉडल सेट टोटल हम आपको बता दिए, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, पहला बात, एक सवाल है, सवाल नंबर 1। आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन कैसा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय, जिसको परिभाषित किया गया fx बराबर 4x प्लस 3। fx बराबर क्या है, 4x प्लस 3। हमको f इनवर्स x का मान निकालना है, यानी fx बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 3। हमको क्या करना है, हमको उसका इनवर्स निकालना है। बोलिए क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। देखिए कैसे इनवर्स निकालेंगे। fx बराबर सवाल दिया हुआ है 4x प्लस 3, तो हम इसको पहले लिखेंगे y बराबर 4x प्लस 3, लिख दिया। इनवर्स निकालना है। अब करना है क्या, इनवर्स निकालने के लिए उल्टा काम करना है। ये fx का मतलब y होता है, y अभी x के पद में है। अब आपको करना क्या है, x को y के पदों में लिखना है, उल्टा काम। तो ये उठ के इधर आ गया, यानी y माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 4x। बोलिए y माइनस 3 बराबर 4x, यानी y माइनस 3 बाय 4 बराबर हो गया x। यानी आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया x बराबर y माइनस 3 बाय 4। बोलिए x बराबर क्या हो गया, y माइनस 3 बाय 4। ठीक है, तो हमने y की जगह पे क्या माना था, fx माना था। y की जगह fx की जगह पे क्या माना था, y माना था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर y बराबर fx होता है
तो इसका मतलब हो गया कि y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स y होगा। होगा कि नहीं होगा, x के जगह पे क्या होगा, एफ इनवर्स y होगा। तो x बराबर हो गया y माइनस 3/4। फिर से सुनिए, सवाल है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। सबसे पहले एफ एक्स के जगह y लिखिए, तो y बराबर हो गया 4x प्लस 3। आप उल्टा काम करिए, x को y के पदों में लिखना है। मेरी बात को समझिएगा, x को y के पदों में लिखना है। तो y माइनस 3 बराबर हो गया 4x। तो x बराबर क्या हो गया, y माइनस 3/4, यानी x बराबर है y माइनस 3/4। अब जहां x है, मान लीजिए x बराबर हो गया y माइनस 3/4। अब जहां x है, x के जगह क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y बराबर क्या होगा, y माइनस 3/4। अब दोनों तरफ y के जगह x को रिप्लेस कर दीजिए, y के जगह x को रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब है f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x माइनस 3/4। यही हो जाएगा इनवर्स x माइनस 3/4। समझ गए बात को, ये आपका हो जाएगा इसका इनवर्स। ठीक है, तो पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3/4 ऑप्शन में यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, x माइनस 3/4 है, आंसर हो गया। देखिए इनवर्स निकालते कैसे हैं, y x के टर्म में दिया होगा, एफ एक्स के जगह पहले y लिखेंगे। अब उल्टा काम करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो y माइनस 3 बराबर 4x हो गया, यानी y माइनस 3/4 बराबर x हो गया। अब जहां x है, x के बदला हम लिखेंगे f इनवर्स y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स के जगह हमने y लिखा था, तो y बराबर एफ एक्स हो गया, यानी f इनवर्स y बराबर क्या होगा, x होगा। ये कंसेप्ट हो गया, f इनवर्स y बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो जहां पे x है उसके बदला हमने लिखा f इनवर्स y। f इनवर्स y का मान हो गया y माइनस 3/4। अब दोनों तरफ जहां जहां y है वहां x लिख दो, तो f इनवर्स x बराबर क्या होगा, x माइनस 3/4। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब एक सवाल है, द रिलेशन, कैसा रिलेशन है, लेस देन। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए रिलेशन है लेस देन, कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देखो लेस देन और ग्रेटर देन जो होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब याद रख लीजिएगा क्यों होगा, क्योंकि देखो a कभी a से छोटा नहीं होगा, a बिलोंग्स टू r नहीं होगा, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा बात है, अगर a b से छोटा होगा तो b a से कभी छोटा नहीं होगा। मान लो 5 10 से छोटा है तो 10 तो 5 से छोटा नहीं होगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, माने रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा बात होगा, अगर ए बी से छोटा होगा साथ ही साथ बी सी से छोटा होगा तो गारंटी है ए सी से छोटा होगा। मान लो 3 भाई है, ठीक है, छोटका भाई मझला भाई से छोटा है, मझला भाई बड़का भाई से छोटा है, तो गारंटी है कि छोटका भाई बड़का भाई से छोटा होगा ही। मान लो 1 जो है वो 2 से छोटा है और 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो गारंटी है 1 5 से छोटा होगा। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies that AC belongs to R। इसलिए कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलिए कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कभी भी आपको रिलेशन लेस देन या इज ग्रेटर देन दे तो वो ओनली ट्रांजिटिव होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो जितना भी नेचुरल नंबर है सबके लिए ए होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो 1 1 से छोटा तो नहीं है तो 1 1 कैसे होगा, 2 2 से छोटा तो नहीं है 2 2 कैसे होगा। और मान लो सिमेट्रिक, अगर 2 3 लिखोगे तो 3 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 3 से छोटा है लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है। ट्रांजिटिव 2 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है तो 2 5 से छोटा होगा, इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R, so relation R is a transitive relation। अब एक है बाइनरी ऑपरेशन का सवाल, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान देना। ए बाइनरी ये आपका रिलेशन है, ए बाइनरी बी बराबर, कैसा रिलेशन है, ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ। अब हमको किसका मान निकालना, हमको मान निकालना 1 बाइनरी 2 और बाइनरी 5 का। पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होगा, तो 1 बाइनरी 2 का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाइनरी हो गया 5। चलेगा। देखो 1 बाइनरी 2 का मतलब चूंकि ए बाइनरी बी का जो कंडीशन दिया रहेगा उसी के अनुसार से लेंगे। तो 1 बाइनरी 2 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो ये हो गया 5 बाइनरी 5। 5 बाइनरी 5 का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 मिला के 50 हो गया। कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका आंसर। देखिए ए बाइनरी बी बराबर, जैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछना ही पूछना है ना। सवाल में दिया हुआ है ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 बाइनरी 2 कहेगा, ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह 2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो 5 इसका बदला में बाइनरी 5। अब इसको तोड़ेंगे तो ए की जगह 5 आ गया, बी की जगह 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 हो गया। अब एक सवाल दिया हुआ है, कहता है इफ द फंक्शन एफ आर टू आर, कैसा फंक्शन है? फंक्शन का नाम है एफ आर टू आर। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है? एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3। हमको निकालना एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हमको निकालना हो एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ एफ एक्स, बोलो एफ ऑफ एफ एक्स। चलेगा। तो यहाँ पे जब x है सवाल में, तो यहाँ पे x है। अब कंपोजिशन में यहाँ अगर y देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? y होगा। अब अगर x की जगह fx देंगे तो यहाँ x की जगह fx हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस x की जगह fx हो जाएगा, fx का पावर हो जाएगा 3 और होल पावर हो जाएगा आपका 1/3। बोलो होगा? होल पावर क्या होगा आपका? 1/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, इस सवाल को यहाँ तक में देखिए। अब यहाँ पे आप fx का मान रखिएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस fx के जगह पे क्या लिखेंगे? fx की जगह ये मान बैठाओ, fx की जगह उसका मान क्या है? 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3। देखो सिर्फ ये मान हमने बैठाया है fx की जगह पे। बोलो किसके जगह पे बैठाया है? fx के जगह पे। fx जगह पे ये मान बैठाया, बैठाया कि नहीं बैठाया? इसका होल पावर क्या है? 3। इसका होल पावर क्या है? 3, तो इसका हम होल पावर लिख देंगे 3। इसका हमने होल पावर क्या कर दिया? 3 कर दिया। सवाल में क्या है? सवाल में है 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यू, तो 3 माइनस एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान हमने बैठाया, इसका होल क्यू, इसका हमने होल क्यू दे दिया। अब टोटल का पावर क्या होगा? ओवरऑल का पावर होगा 1/3। बोलो चलेगा? है। अब ये देखो, ये पावर 3 से 3 कट गया, पावर पे पावर रहते हैं तो पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो ये आपका हो गया 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू का पावर क्या हो गया? 1/3। ठीक है, अब 3 प्लस 3 माइनस 3 कट गया, एक्स क्यू का पावर 1/3 यानी एक्स। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए बात को? देखो कंपोजिशन है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ बस इतना हमने चेंज किया कि एफ एक्स था, यहाँ जब एक्स था तो यहाँ एक्स है। अब अगर हम एक्स की जगह वाई देंगे तो यहाँ वाई होगा, यहाँ जेड देंगे यहाँ जेड होगा, यहाँ आम देंगे यहाँ आम होगा, यहाँ एफ एक्स देंगे तो यहाँ एफ एक्स होगा। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होगा 3 माइनस एफ एक्स का पावर 3 का होल पावर 1/3। अब एफ एक्स का पावर 3 है तो एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे? 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, इसका होल पावर 3, 3 3 कट गया, अब हो गया 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो 2π/3 है, 120 डिग्री है, पाई से π/2 से ज्यादा है, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को हम लिख देंगे पाई माइनस π/3। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? 3 पाई में 1 पाई गया 2 पाई, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 है। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 बराबर π/3, ये इसका आंसर हो गया। अब टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 का मान क्या होगा? π/3। अब कॉट इनवर्स माइनस √3 है, देखो एक स्टेप इसको उड़ा देते हैं पहले। देखिए टेन इनवर्स माइनस √3, इसको रहने दो, टेन इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स माइनस √3 का मतलब होता है कॉट इनवर्स x माइनस x। आपको बता दें कॉट इनवर्स माइनस x का मतलब होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। इसके बदला हम क्या लिखेंगे? पाई
एक है आपका टेन इनवर्स रूट थ्री, उसके बाद माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री के बदला में होगा पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। बोलो क्या होगा? पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री के बदला में होगा पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। ओवरऑल ये क्या हो गया? टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो उसके बाद इसको लिख दो टेन इनवर्स रूट थ्री, ये तो पाई माइनस, गलत हो गया, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मतलब होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री। ठीक है, आप यहाँ साइड से हम लिख देते हैं। आप याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स, अगर कभी ऐसा रहता है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसका मतलब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा, तो उसका मतलब होगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, उसके, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे हो गया कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, तो पहले माइनस माइनस प्लस, इसको हम प्लस करके लिख देते हैं, तो टेन इनवर्स रूट थ्री अब प्लस हो गया कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, और उसके बाद में लिख दो माइनस पाई। अब आपको बता दें कि टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, इसका मान होगा पाई बाय टू। ये हो गया पाई बाय टू माइनस पाई बराबर हो गया माइनस पाई बाय टू, आंसर। अब हमको इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। इसको वेक्टर ए मान लो और इसको वेक्टर बी मान लो। ए का बी पर प्रोजेक्शन आप जान लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी कैप। समझ गए? यानी क्या करना है, इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देना है, प्रोजेक्शन निकल जाएगा। समझ गए? यानी 2i माइनस जे प्लस के का इसके डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर देना है, यानी आपको लिखना है 2i माइनस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डॉट i माइनस टू जे प्लस के बटे इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे उसका मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो ए डॉट बी कैप, बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो बी डॉट ए कैप। ठीक है, अब आ जाइए, पी ए दिया हुआ है, ए के होने का संभावना दिया हुआ है, बी के होने का संभावना दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब पी ए यूनियन बी का होल डैश। अब पी ए यूनियन बी का होल डैश मतलब वन माइनस पी ए यूनियन बी, क्या होगा? वन माइनस पी ए यूनियन बी। अब इसको कैसे तोड़ोगे? तो इसको हम लिखेंगे वन माइनस, अब पी ए यूनियन बी की जगह पे क्या फॉर्मूला होता है? पी ए यूनियन बी की जगह पे फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए बात को? यानी वन माइनस पी ए का मान बैठाओ 3/8, पी बी का मान बैठाओ 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बैठाओ माइनस 1/4। इस सबको जोड़ के एक में घटा देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल है, VBI है ये सवाल। सवाल में कहता है इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका ऑर्डर है 3/3। तो हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। तो आपको यहाँ हम कॉन्सेप्ट के रूप में बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जहां n उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। n क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर क्या है? 3 है, 3/3 है तो 3 ऑर्डर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। अब आप इसको लिख लीजिए जल्दी से।
विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे। विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका परीक्षा बहुत सुंदर जाए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। घबराना नहीं है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, आत्मविश्वास नहीं खोना है। ठीक है, समझ गए बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।